जो काम कर रहे हैं यहाँ पर अचानक से थोड़ी हमेशा गोपालगंज में ये चीज होता है। जितना काम है सर कर लेने दीजिए। 8 तारीख तक काम है, हम लोगों का हिसाब भी हो जाएगा पैसा। हम लोग गोपालगंज थाने में आए एसपी ऑफ डिस्ट्रिक्ट के पास, उनसे मिलने के लिए, क्योंकि वो ऑर्केस्ट्रा बैन को लेकर बोल रहे हैं जो बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या प्रशासन द्वारा ऑर्केस्ट्रा बैन कर दिया गया? हाँ, प्रशासन के द्वारा 24 घंटे का मोहलत दिया गया है। बोले 24 घंटे के अंदर अंदर जितने भी ऑर्केस्ट्रा वाले सब लोग अपने अपने घर चले जाइए और अपना ऑर्केस्ट्रा खाली करके चले जाइए। तो क्या आप लोग एसपी साहब से मिलने के लिए आए? हाँ, एसपी साहब से हम लोग मिलने गए थे और उनसे बात हुई। एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया, क्या बोला? एसपी साहब डायरेक्ट बोल रहे हैं कि ऑर्केस्ट्रा नहीं होगा। 10 बजे तक कोई अगर होता भी है तो सिर्फ किन्नर पार्टी का होगा, वरना लेडीज पार्टी का बिल्कुल नहीं होगा। तो आगे आप क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं अगर किन्नर पार्टी का चल रहा है तो लेडीज पार्टी का भी चलेगा, दोनों का ही चल, क्योंकि सब लोग इतने सारे यहाँ पे लोग आए हैं। यहाँ पे लेडीज अपना अपना घर छोड़ के आए, किसी का पति नहीं है, किसी का पति मर गया है, कोई रोड पे लड़कियां वहाँ कितनी मजबूर में आके यहाँ पे वो लोग काम कर रहे हैं। वो लोग भी अपने पेट के लिए अपना शहर छोड़ के यहाँ पे काम करने के लिए आए। जो चीज ये लोग ऐसे ऑर्केस्ट्रा बैन कर देंगे तो वो लोग कहाँ जाएंगे? और जीवन यापन जो है रुक जाएगा। ऑफकोर्स रुक जाएगा वो चीज तो। अगर इस तरह का अगर बैन नहीं रहता आगे क्या करेंगे? अगर ऑर्केस्ट्रा को बैन कर दे रहे हैं तो हम एसपी साहब से यही अनुरोध है कि आप हमें महीने का जो भी है तनख्वाह, जो सैलरी देना चाहते हो वो दीजिए, जिससे हम लोगों का पेट भर सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिमरन मिश्रा है। गोपालगंज जिले में कई सारे ऑर्केस्ट्रा के खिलाफ में कंप्लेन आई है कि उनके द्वारा कई सारे अश्लील गाने बजाए जाते हैं अलग अलग फंक्शंस में। इसके अलावा कई सारी नाबालिग लड़कियों को डांस में प्रयोग किया जाता है उनका। साथ में कई सारे दूर से ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके भी महिलाओं को रखा जाता है। इसमें हम लोगों ने पहले भी सिद्धवलिया मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में अलग अलग जगह पर ऑर्केस्ट्रा में रेड करके और FIR करके बच्चियों को छुड़ाया है और ऑर्केस्ट्रा वालों को जेल भेजा है। इसके अलावा कई सारे ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में देखा गया है कि आर्म्स लहराना या फिर रात में 10 बजे के बाद में रात भर गाने बजाना, जिससे लगातार आसपास के लोगों को परेशानी होती है। तो इन सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए कल गोपालगंज जिले के सभी थानों में ऑर्केस्ट्रा संचालकों के साथ में मीटिंग की गई है और उनको एक बहुत क्लियर वार्निंग दी गई है कि अश्लील गाने अगर बजाए जाएंगे, नाबालिग बच्चियों को रखा जाएगा, मानव तस्करी करके अगर किसी महिला को जबरदस्ती रखा जाएगा और शोषण करके बिना पैसा दिए अगर उससे कार्य कराया जाएगा, रात में 10 बजे के बाद गाने बजाए जाएंगे, तो इन सब में हम लोग उन पर कार्रवाई करेंगे और FIR करके आगे की कार्रवाई हम लोग इसमें करेंगे। हम लोग इसमें सारे ऑर्केस्ट्रा संचालकों की जितने भी उनकी जो पार्टी हैं, लड़कियां जितनी भी हैं, उन सब की हम लोग जांच कर रहे हैं, उनकी सबका उम्र का सत्यापन कर रहे हैं जहां से वो आई हैं, क्योंकि कई बार ऐसा पाया गया है कि कई सारी नर्तकियां यहाँ पर रहती हैं, लेकिन जब पुलिस द्वारा जांच की जाती है तो पता लगता है कि उनको जबरदस्ती यहाँ पर रखा गया है और यहाँ पर उनको कुछ और काम से बुलाया जाता है और डांस करवाया जाता है, फिर उनको भेजा नहीं जाता है। इन सभी बिंदुओं पे हम लोग जांच कर रहे हैं और इसमें हम लोगों को कल भी कई सारी नर्तकियों के माध्यम से पता लगा है कि अभी भी कुछ ऑर्केस्ट्रा ऐसे हैं जिनके द्वारा लगातार ये काम किया जा रहा है। ऑर्केस्ट्रा पे संपूर्ण बंद नहीं लगा है? ऑर्केस्ट्रा पे संपूर्ण बंद नहीं है, लेकिन जो मैंने आपको कंडीशंस बताई हैं इनके हिसाब से कार्य करना होगा और अगर किसी भी ऑर्केस्ट्रा में आर्म्स को अगर लहराया जाता है या फिर जो हमने कंडीशन बताई इनका अगर वायलेशन किया जाता है तो हम लोग ऑर्केस्ट्रा संचालकों पर FIR करेंगे।